हेलो फ्रेंड, आपको यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यहाँ पर देखिए कि है पोषण, न्यूट्रिशन है और यहाँ पर पोषण से संबंधित क्वेश्चन है। आप अगर मेरे चैनल में नए हैं तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में किस पोषक तत्व की कमी के कारण शारीरिक वृद्धि धीमी हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रोटीन हो जाएगा। मतलब प्रोटीन की कमी के कारण हमारा शरीर में वृद्धि क्या हो जाती है, रुक जाती है। इसलिए प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है हमारे बॉडी के लिए। 80% प्रोटीन से बने होते हैं। तो यहाँ पर चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है। तो विटामिन ए का जो मुख्य स्रोत आपको है से गाजर है, पालक है, दूध है और भी यहाँ पर ऐसे पोषक तत्व हैं जो जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाए जाते हैं। लेकिन मुख्य रूप से गाजर, पालक और दूध में से भरपूर मात्रा में विटामिन ए मिलते हैं। अब देखिए आगे यहाँ पर 3 नंबर में है कि प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता किस खाद्य पदार्थ में होती है। मतलब दोनों चीज मिलो, प्रोटीन भी मिले और वसा भी मिले, मतलब तेल भी मिले और यहाँ पर प्रोटीन भी मिले। तो आपको ऐसा मूंगफली है, मूंगफली में दोनों चीज भरपूर मात्रा में मिलता है। अब देखिए आगे यहाँ पर शरीर में ऊतकों का निर्माण किस पोषक तत्व से होता है। तो ऊतक का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से। याद रखेंगे ऊतक सबसे पहले आप है कोशिका, कोशिका के बाद क्या होता है ऊतक, ऊतक के बाद है से अंग होता है, अंग के बाद आपको पूरे शरीर का निर्माण होता है। अब देखिए यहाँ पर किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। इसका सही उत्तर होगा विटामिन डी। विटामिन डी को क्या माना जाता है? हार्मोन। अब देखिए 6 नंबर में यहाँ पर है कि कौन सा एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। यहाँ पंचक लिखा गया लेकिन यहाँ पर क्या होगा? पाचन। क्या होगा? पाचन होगा। पाचन में सहायक होते हैं। तो यहाँ पर है ट्रिप्सिन। क्या है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन जो है आपको प्रोटीन के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है। अब देखिए 7 में यहाँ पर 7 में है कि समानत क्रियाशील महिला के प्रोटीन का प्रयुक्त दैनिक मात्रा कितनी होनी चाहिए। अगर कोई सामान्य महिला है जिसके मान लेते हैं कि स्तनपान नहीं कराती है, गर्भवती नहीं है, उसी को सामान्य महिला कहा जाता है। तो उसको कितना प्रोटीन की आवश्यकता है? तो उसको 43% प्रोटीन की आवश्यकता होता है जो सामान्य महिला होती है। लेकिन अगर स्तनपान कराने वाले महिला है जो बच्चे को दूध पिलाती है, उसके लिए आपको ऐसा 70% प्रोटीन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पोषक तत्वों को जो है आपको क्या करता है, बच्चों को यहाँ पर ऐसे मतलब देता है। तो बच्चे के पोषक तत्व माँ से ही मिलता है। तब क्या होता है यहाँ पर आपको वहाँ पर ऐसे प्रोटीन ज़्यादा जरूरी है। अब देखिए आगे यहाँ पर आपका है लार किसके पाचक में सहयोग करता है। लार किसके पाचक में? लार जो है हमारे लार जो है किसके पाचक में? यहाँ पर आपका हो जाता है स्टार्च। लार है से स्टार्च को क्या करता है? पाचन करता है। अब देखिए आगे यहाँ पर आपका है 9 नंबर में अलसी। अलसी को तीसी भी कहा जाता है। हम लोग गांव देहात की भाषा में उसको तीसी बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर अलसी है किसका प्रचुर मात्रा है, उसमें अलसी में क्या पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए अलसी में जो है ना कि ओमेगा 3 वसीय अम्ल इसमें से पाया जाता है। तो ये भी याद होगा आपको। अब देखिए आगे यहाँ पर आपका है 10 में क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचक की अधिकांश क्रिया किस अंग में संपन्न होती है। यहाँ पर है कि मानव शरीर में पाचक की अधिकांश जो क्रिया है किस अंग में होती है। तो होती है आपको छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में आपको सबसे अधिक क्या होता है? पाचन होते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11 में है, देखिए 11 में है कि मांस की तुलना में मछली को सुपाच्य या लाभदायक क्यों माना गया है। क्योंकि उसमें क्या होता है? बहु असंतृप्त वसा अम्ल की उपस्थिति होता है। ये बहुत हार्ड नहीं होता है, बहुत कठोर नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि अगर आप ऐसे मांस खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो वो ज़्यादा लाभदायक नहीं होगा मछली की तुलना में, क्योंकि उसमें पाचन क्रिया जो होती है, पाचन क्रिया में काफ़ी ऊर्जा उसमें से आवश्यकता होती है। तो इसीलिए ऐसे मछली को ऐसे क्या माना जाता है? असंतृप्त वसा अम्ल
के कारण ऐसे सुपाच्य माना गया है। अब चलते हैं आगे यहाँ पर 12 में। 12 में क्या है आपका, 12 में आपका है कि दूध किस बैक्टीरिया के कारण खराब हो जाती है। इसमें दूध में कौन सा बैक्टीरिया होती है जिसके कारण दूध खराब हो जाता है। यहाँ पर है लैक्टो बैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो है आपको बैक्टीरिया पाया जाता है दूध में, जो मानव शरीर के लिए, मनुष्य के लिए या जो भी खाने वाले जंतु है उसके लिए फायदे होते हैं, लेकिन उसी के कारण ही क्या होता है, दूध अपने आप खराब भी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर आगे आगे है यहाँ पर 13 नंबर में, पालक के पत्तों में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो पालक में सबसे अधिक क्या होता है, पालक में सबसे अधिक आपको लोहा होता है। क्या होता है, लोहा। अब देखिए कौन सा एंजाइम दूध प्रोटीन के पचाने में सहायक है। कौन सा एंजाइम क्या करता है कि दूध में जो प्रोटीन होता है उसको पचाने में सहायक होता है, वह है आपको रेनिन है। क्या है, रेनिन। रेनिन क्या होता है, दूध में पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या करता है, वो पचाता है। अब देखिए आगे 15 में, यहाँ पर 15 में क्या है कि मानव शरीर में विटामिन ए, मानव शरीर में विटामिन ए किस अंग में भंडारित होता है, कहाँ पर जमा होता है विटामिन ए। तो आपको ऐसे यकृत, यकृत में विटामिन ए भंडारित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर 16 में। यहाँ पर है कि अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ लगभग 80% पदार्थ क्या है। कोई भी प्राणी जो जीवित है उसमें 80% भाग जो पदार्थ है वह क्या है, तो प्रोटीन है। क्योंकि इसीलिए देखिए मनुष्य की बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, इसका कारण यही है कि प्रोटीन का ज़्यादा जरूरी होता है, ज़्यादा जरूरी है तो उससे हमका शरीर के भाग में भी ज़्यादा उपस्थित होगा। अब देखिए आगे यहाँ पर 17 में क्या है कि सेब एप्पल का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व क्यों होता है। डॉक्टर जहाँ भी जाएंगे, जब वो कोई भी व्यक्ति अगर हृदय रोगी होता है तो उसको डॉक्टर अधिक से अधिक सेब खाने के लिए बोलता है। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पर सेब में क्या होता है कि पोटेशियम पाया जाता है। पोटेशियम का स्रोत एकदम पूरा भरपूर मात्रा में पोटेशियम पाया जाता है। और पोटेशियम जो है कि हृदय, मतलब कि हृदय के लिए, हृदय को स्वस्थ रखने के लिए काफ़ी मतलब महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपको पोटेशियम का स्रोत, पोटेशियम का भरपूर मात्रा में वहाँ पर पाए जाते हैं। इसीलिए सेब का हृदय रोगियों के लिए एक विशेष महत्व है। अब देखिए आगे यहाँ पर आपका है प्रोटीन की अधिकतम मात्रा किस में पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाया जाता है। तो सामान्यतः देखिए यहाँ पर है सबसे अधिक, कोई ऑप्शन इधर हो तो आपको सोयाबीन जो होता है उसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। अब देखिए यहाँ पर 19 में क्या है आपका, 19 में है कि अल्फा केरोटीन नामक प्रोटीन शरीर में किस अंग में पाए जाते हैं। अल्फा केरेटिन नाम का एक क्या है, एक प्रोटीन है जो हमारे शरीर के किस अंग में पाए जाते हैं। तो उसका आंसर होगा त्वचा, क्योंकि सबसे अधिक त्वचा में इसका उपस्थिति होता है। किसका, अल्फा केरोटीन का। अल्फा केरोटीन सबसे अधिक कहाँ होता है, हमारे बॉडी के आपको त्वचा में होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर 20 में है, 20 में क्या है कि गेहूं में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। देखिए हम लोग गेहूं में प्रोटीन ही पढ़े हैं कि प्रोटीन पाया जाता है, लेकिन कौन सा पाया जाता है। तो गेहूं में आपका सबसे अधिक जो है से ग्लूटेन नामक है से आपका प्रोटीन सबसे अधिक गेहूं में पाया जाता है। अब देखिए 21 में क्या है, 21 में है दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। दूध का श्वेत रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है, मतलब दूध जो उजला होता है, श्वेत होता है, ये क्यों होता है, उसमें क्या ऐसा वर्णक पाए जाते हैं कि दूध ऐसे उजला दिखता है। तो दूध में जो है उजला दिखने का मतलब कैसिन नामक प्रोटीन है जो उजला दिखता है, जो कलर लाता है वो क्या है, कैसिन नाम का क्या है, प्रोटीन है जो दूध को उजला प्रदर्शित करता है। अब देखिए यहाँ पर 22 में क्या है, 22 में किसमें विटामिन सी की मात्रा सबसे अधिक होती है। सबसे अधिक विटामिन सी की मात्रा किसमें होती है, तो आपका यहाँ से आंवला है। क्या है, आंवला में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। अब देखिए आगे यहाँ पर 23 में आपका है विटामिन डी का प्रमुख स्रोत क्या है। सबसे अधिक विटामिन डी किसमें पाया जाएगा, तो आपका सूर्य प्रकाश में है। इसलिए सूर्य प्रकाश लेना चाहिए, सुबह सुबह उठ करके सबसे पहले टहलना चाहिए, सूर्य प्रकाश लेना चाहिए, क्योंकि उसमें सबसे सुबह जो है सबसे भारी मात्रा में, सबसे अधिक मात्रा में आपको विटामिन डी
सूर्य प्रकाश में पाया जाता है। अब देखिए आगे 24 में क्या है, किन विटामिन का निर्माण हमारे शरीर में होता है। कौन सा ऐसा विटामिन है जो हमारे शरीर में क्या होता है, वो तैयार होता है। तो विटामिन डी और विटामिन बी टू, विटामिन डी और बी टू क्या है, हमारे बॉडी में अपने आप क्रिएट होता है। इसलिए कहा जाता है कि आदमी को एक्सरसाइज करना चाहिए। हमेशा तंदुरुस्त रहने के लिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए आगे 25 में है। अब 25 को मैं यहाँ पर अंतिम क्वेश्चन मानता हूँ, क्योंकि इसके बाद फिर ऐसे अगला क्वेश्चन हम अगले दिन मिलेंगे। कौन सा विटामिन किसी सौपन को प्राप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है। मतलब कोई भी व्यक्ति जब सौपन देखता है तो उसको याद रहता है कि हम सौपन में क्या देखे हैं। तो यह से आपको यहाँ पर विटामिन B6 जो है, B6 के कारण ऐसे सौपन की सारे चीज़ें ऐसे उसको याद होता है। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेंगे, और वीडियो को एक बार ज़रूर लाइक करेंगे, क्योंकि ये सब वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है। जय हिंद, जय भारत।